नमस्कार जोहार, आप देख रहे द फॉलो अप और मैं हूँ विनय सिंघम। ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये तालाब नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, रांची दुमका मुख्य मार्ग है। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सरिया बाजार है। और सरिया बाजार में इसी रास्ते से रांची जा सकते हैं और इधर जाएंगे तो देवघर चले जाएंगे। और ये जो मुख्य सड़क है ये पूरा पानी से भरा है, लबालब भरा है। आज थोड़ी कम बारिश है, इस वजह से तो थोड़ा बहुत आना जाना हो रहा है। कल बहुत बारिश था, लोग घुटना तक पानी था। और समस्या ये है कि जो पैदल आने जाने वाले हैं, साइकिल से आने वाले हैं और जिनका घर यहाँ आसपास है, उनको बाहर निकलना और अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी बारिश शुरू ही हुई है, पहली बरसात है और घुटना तक पानी जमा है। ये रांची दुमका मुख्य मार्ग में रोज का दिन लगभग 1000 से अधिक लोग आते जाते हैं। बगल में स्टेशन है, लेकिन ये परेशानी सबको ध्यान में है। यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, एसडीएम, बीडीओ, सीओ, सबको ध्यान है। लेकिन कई बार यहाँ के लोगों ने आवेदन भी दिया है, लेकिन अभी तक इस पे कोई पहल नहीं हुई है। लोग कहते हैं कि 3 साल से यही हालत है और कितना साल और इसमें झेलना पड़ेगा लोगों को। यहाँ के लोग से पूछेंगे कि क्या यहाँ के लोग जो ये शहर है, जो गांव सरिया है, ये नगर पंचायत में आता है, इससे टोल भी वसूला जाता है और उसके बावजूद भी ये हालत है। यहाँ के हमारे स्थानीय नेता हैं, धर्मपाल महतो हैं। कल इन्होंने इसी तालाब में, इसी जहां हम पानी भरा हुआ है जिसको तालाब कह रहे हैं सड़क को, इसी में कल इन्होंने नाव चला करके, नाव छोड़ करके प्रशासन को एक आग्रह किया था कि आज ये नाव चल रहा है, कल और क्या हो सकता है, हम सीधा जानेंगे धर्मपाल जी। जैसे बात यह है कि ये जो आप देख रहे हैं, आपने बताया कि रांची टू दुमका मुख्य मार्ग है। इस सड़क पर आज नहीं, करीब 4 से 5 वर्षों से इसी प्रकार से हाल मतलब बेहाल है। यहाँ के जनता जितने लोग हैं, आस पड़ोस घर वाले जितने भी है, उनसे पूछिएगा, बताने से उनका सारा घर पानी, सारे घर देखिए कितना ऊंचा ऊंचा भर भर कर दिए, पूरा घर लोग ऊंचा कर दिए भर भर के। उस साइड वाला जो दुकान है उसका अभी भी घर में पानी घुस जा रहा है। सब लोग परेशान है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो नाली, इसके बगल से एक नाली गुजरा हुआ है, वो नाली में भारे बहुत सारे लोग हैं, घर का पानी नाली में ज्वाइंट कर दिया है, हॉस्पिटल का भी पानी, तो सब तरह से पानी इसमें भी ज्वाइंट कर दिया। वो भी पानी, ये बरसात के साथ साथ घर का भी पानी, हॉस्पिटल का पानी और तमाम क्षेत्र का भी पानी इसमें आके यहाँ मिल जा रहा है। और मिलने के बाद इस रास्ते से बहुत सारी बच्चियां लोग हैं, बच्चे लोग हैं जो पैदल चलकर स्कूल भी जाते हैं। कल स्कूल जाने में भी बहुत सारे लोग गिर भी गए यहाँ। और पानी इतना भर जाता है कि दोनों साइड मतलब भर जाता है, साइड से जाने के लिए रास्ता मतलब तनिक भी नहीं होता है। और जब लोग बीच से भी जाते हैं, किनारे से भी जाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बहुत सारी गाड़ी, एक टेम्पू पलट गया, छोटा जो ये जो बैटरी वाला होता है वो गाड़ी पलट गया, 2 व्हीलर पलट जाता है, सारे लोग यहाँ गिर जाते हैं। जबकि यहाँ विधायक और सांसद को भी मतलब ये बात, ऐसी बात नहीं कि ये पहली बार है, हम लोग लगातार विरोध, आज 4 से 5 सालों से लगातार विरोध कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों के कान में जू तक नहीं रहेगा। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो बनाना भी नहीं चाहते हैं। कारण ये है कि भैया देखिए, जब मुद्दा खत्म हो जाएगा तो आखिर में वोट किस पर लेंगे? वो बार बार जब चुनाव आता है तो कहता है इस बार बन जाएगा, इस बार बन जाएगा। और यहाँ की तमाम पार्टी, जितने भी पार्टी के एमएलए एमपी रहे, सारे लोगों ने एक बार नहीं 2-2 बार एमएलए एमपी बन गए और समस्या जस की तस रह गई। हम मीडिया के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से सभी अधिकारियों के साथ साथ सभी नेता जो हमारे इस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि बन बैठे हैं, उनसे मैं भी आग्रह करता हूँ कि यदि इस बरसात में नहीं बनता है तो आने वाले दिन में हम स्विमिंग पूल की जो बात हो रही है, यहाँ पूरी तरह से भी वायरल हो रहा है कि सरिया में एक स्विमिंग पूल खुला है, लेकिन इसका उद्घाटन करने के लिए कोई नेता नहीं है। यदि ऐसा, यदि काम नहीं होता है तो आने वाला दिन में यहाँ स्विमिंग पूल बनाने का भी काम करेंगे और नेता को गाल में, जो प्रतिनिधि उनकी गाल में तमाचा मारने का काम करेंगे कि आपके वजह से यहाँ हाल बेहाल हो गया पूरा सरिया, फिर भी यहाँ के नेता को लोग अभी माला माल है। कल आप नाव चलाए थे, कल जैसे हम तो धान रोपने की बात चल रहा था, लेकिन अभी बीन हम लोग अभी बीन पा रहे हैं खेत में, लेकिन बीन हुआ नहीं। अभी जैसे नाव चला के हमने विरोध प्रदर्शन किया है, सरकार के आंखों में यहाँ के प्रतिनिधियों को दिखाने का काम किया कि यदि आप नहीं बनाते हैं रोड, यदि रोड ये नाली नहीं बनता है तो आगे चल करके हम लोग और आपके खिलाफ में, या जनता सड़क पर उतरेगी। आने वाले दिन में हम लोग रोड पर भी हम लोग उतरने का काम करेंगे और ये जो रांची दुमका मुख्य मार्ग है इसको जाम करके, और सरकार चाहे डीसी हो, एसडीएम हो, ये सारे लोगों को दिखाने का काम करेंगे कि यहाँ जितने भी प्रतिनिधि सब और सिर्फ मलाई खाने के चक्कर में रहते हैं। वोट के समय कहते हैं हमको वोट दो, ऐसे नोट के ऊपर वोट ले लेते हैं, जनता को भड़का के वोट ले लेते हैं। जब काम की बात आता है तो लोगों को स्विमिंग पूल जैसे देख रहे हैं,
पूरी गंदगी पानी में सबको डूब के आना पड़ता है और बहुत ज्यादा दुख होता है इस क्षेत्र के लोगों को। तो इसका समाधान क्या हो सकता समाधान है, यहाँ पर नाली बनाने का जगह है, लेकिन बोले ना फंड आता है, फंड इधर से उधर जहाँ ज्यादा कमीशन मिलता है वहां फंड का उपयोग किया जाता है, और जहां से कमीशन लगता है वो कम आने की संभावना है, यहाँ पर नाली ही नहीं बनाया जाता। आगे एक गली है संत मेरी स्कूल वाला गली, उस गली में थोड़ा 1 किलोमीटर नली यदि बनने से यहाँ की समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन नली नहीं बनता क्योंकि उसमें कमीशन कम है, जहाँ कमीशन ज्यादा मिलता है वहाँ काम होता है। है? हमारे साथ और लोग हैं, क्या कहेंगे? इस पर कहेंगे कि बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा परेशानियां हो रही है। क्योंकि हम लोग पानी पूरी रेडी लेके जाते हैं तो मतलब कितना बार पलट चुका है हम लोग को ठेला यहाँ पे, क्योंकि हमारा 2-3 हजार रुपया खर्चा हो गया ठेला पलटने के बाद। एक बच्चा भी दब गया था ठेला नीचे, लेकिन बाल बाल उसको बचा लिए हम। आप बताइए क्या कहेंगे? नमस्कार सरिया के निवासी, यहाँ के जो आने वाले समय में या पहले का समय का अगर बात करें तो राजनीतिक नेता केवल यही कहते हुए आए हैं आज तक कि सरिया का विकास हो रहा है, सरिया का विकास हो रहा है, और यही सराहना देते देते आज इतना लंबा टाइम हो गया और इतना तरह का जो भी यहाँ का सरिया का निवासी है बार बार हर बार प्रयास किया कि समस्या को समाधान करने के लिए जो बात पहुंचाया गया अभी तक कोई यहाँ सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है, और हम चाहते हैं कि सरिया का जो जनता है वो जागरूक हो, जनता से बड़ा नेता नहीं है। सरिया का जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं, प्रशासन है, जनप्रतिनिधि है, उसका जिम्मेदारी है ये सब देखना। नगर निगम है सरिया, टोल भी लेते हैं लोग, तो इसको विकास करना चाहिए। महज हमको लग रहा है 5-6 साल से यही स्थिति है। थोड़ी सी भी बारिश अगर यदि होती है तो यहाँ तालाब जैसा कुआं बन जाता है, और हमेशा जो भी गाड़ी आती जाती है परेशान रहती है। यहाँ के स्थानीय लोग अगल बगल में जिनका घर भी है वो हमेशा परेशान रहते हैं। हमको लगता है प्रत्येक दिन कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन 4-5 एक्सीडेंट नहीं होता। रात में यहाँ स्थिति और बदतर हो जाती है। लोग तो चलना भी यहाँ मुश्किल आने जाने से डरते हैं। जो स्थानीय लोग हैं जो जानते हैं कि कितना गड्ढा है वो भी नहीं जाते हैं इधर से। तो ये स्थिति है। हम कहेंगे कि यहाँ के जो विधायक हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। एक सुव्यवस्थित ढंग से नली की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ, ताकि पानी का निकास हो सके। अरे नाली बना है लेकिन गांव वाले लोग ही जो ढक दिए। देखिए, गांव वाले लोग ढक दिए एक अलग मुद्दा है। गांव वाले कभी चाहेंगे कि हमारे घर में कचरा रहे, हमारे घर के सामने तालाब रहे? नहीं चाहेंगे। एक बात है बनावटी, स्थानीय लोग इस पर पहल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये स्थिति बनी हुई है। गांव वाले का दोष देना एक गलत बात है। हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक परेशान नहीं हो। खुद भी तो गांव वाले आते जाते हैं, उनको भी तो परेशानी झेलना पड़ता है इस चीज को देखते। हम विशेष आग्रह करेंगे यहाँ के विधायक जो हैं नागेंद्र महतो जी से कि इस पर ध्यान दें और इसको जल्द से जल्द बनाने का कष्ट करें, ताकि जनप्रतिनिधि और जो जनता लोग उन पर विश्वास किए हैं विकास के लिए लेकर के, तो उसमें वो खरा उतरें। रांची देवघर दुमका मुख्य मार्ग है और बीते 4 साल से ही स्थिति बनी हुई है। ये नाली का पानी, बाथरूम का पानी, लैट्रिन का पानी टोटल इसी जगह आके इकट्ठा हो रहा है। लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक ने खुद आकर देखा है और हमको लगता है कम से कम अधिकारियों की तो लाइन लगी हुई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि लोग अभी इधर आने से परहेज कर रहे हैं। आप समझ लिए कि आधी सरिया इधर, आधे सरिया उधर है, और सरिया अब 2 पार्ट में हो गया। इधर के लोग उधर नहीं जाना चाहते हैं, जिससे व्यवसायिक काज बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। लोगों का जीना दुभर हो चुका है। और मैं जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि एक बार फिर इस पर अपना ये दिखाएं, अपना ताकत दिखाएं। दूसरी ओर नगर पंचायत का देखिए, नगर पंचायत प्रत्येक साल यहाँ से लगभग 50 लाख का होल्डिंग टैक्स ले रही है। यहाँ तक यहाँ ट्रेल टैक्स भी इसी रोड से वसूल कर रही है। फिर भी केवल उनको मतलब है पैसा वसूली करने से। इस तरह की सुविधा को या समस्या को निदान करने का इनके पास कोई उपाय नहीं है। बस रंगदारी के बल पर टैक्स वसूली कर रहे हैं। और मैं एक बार यहाँ सरिया एसडीएम से भी निवेदन करूंगा कि खुद एक बार आके जांच कर लें कि क्या स्थिति है। और
अगर हालत यही रही तो अभी माननीय हमारे धर्मपाल जी ने यहाँ पर नाव चलाया था, कल हो सकता है धान रोपने की स्थिति हो जाए और 500 लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि 1-2 पार्टी के नेताओं से बात हुई है, उन्होंने कहा कि अब सड़क पर उतरना अनिवार्य हो गया। इसी सड़क से रोज सीओ, एसडीएम और अन्य अधिकारी आते हैं, रोज वो भी इसी गाड़ी इसी में भगाते हैं। न उनको क्या है कि तनिक चिंता होती है जब यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन चूंकि बंद शीशे में रहते हैं और इनका जो पानी है वो आम पब्लिक खा रही है, उसका गंदगी आम पब्लिक को पड़ता है, इसलिए अधिकारियों को सिर्फ एक ही चिंता रहती है कि कहाँ से अधिक माल बटोरा जाए। पनिया में कैसे पार होता है आदमी, ऐसे जैसे कैसे सब कचरा लागू रो, एकदम सब नली के पानी है ऐसे जैसे रो है, कैसे पार होता है आदमी। सब सरकार के ध्यान, हाँ तो सरकार ध्यान दो को। यहाँ के विधायक नरेंद्र में तो कुछ तो ध्यान देबे न करो तो की करबे तो नहीं, हाँ अब ओकरे अगुआ जाए ओकरे दियल भोटा वोट लिया कर यहाँ आगुरा तो काम नहीं करेगा ना। आने जाने वाले रास्ते हम लोग डेली आने जाने करते हैं, बहुत दिक्कत होता है यहाँ। और फिर सरिया जो है का स्टेशन, वहाँ भी दिक्कत होता है, तो इसमें बहुत दिक्कत है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। और इसमें सरकार यहाँ का जो गवर्नमेंट है अपना ध्यान दे, बस यही चाहते हैं हम लोग। कौन जिम्मेवार है इसका? जो लोकल अपना एमएलए है यहाँ का, वो जिम्मेदार है, और क्या बोल सकते हैं। मगर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज़ है। बरसात में बहुत दिक्कत होता है। एक बार गिर गए थे हम लोग, साथ में गिर गए थे, 2 लड़का जा रहे थे हम लोग, तो गिर गए थे ये, तो चोट वोट लगा था ये। तो फिर यही हम लोग कहना है कि बन जाए जितना जल्दी उतना सबका सुविधा हो। और यहाँ ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो लोग हैं आना जाना डेली करते हैं, निकलते हैं, अभी पैदल जाने के लिए दिक्कत। हम लोग के आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, ये रोड में बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। हम लोग हर दिन ये रोड में आना जाना लगा हुआ रहता है, इतना परेशानी। देखिए तालाब बन गया है पूरा, हम लोग क्या करें बताइए। कम से कम विधायक लोग यहाँ का है, कम से कम उन लोग को लोकल है जो उसको ध्यान देना चाहिए। उन लोग का काम ये है जनता की सेवा करना। जब जानते ही बढ़िया नहीं रहेगा तो उन लोग क्या करेगा जीत करके बताइए। हम लोग को सेवा करने को वही लोकल लगता है बताइए। इतना परेशानी हम लोग झेलते हैं रोड में। यही रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया के जरिए से, जो रास्ता को सुधारा जाए, हम लोग को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। बहुत परेशानी होता है रास्ते में, देखिए पूरा तालाब बन गया, आने जाने वाले को लोग को दिक्कत होता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in